5 का है ना, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रथम पद, सर्वांतर, अंतिम पद कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया ना, तो हम लोग मान लेते हैं। पहले माना एपी का प्रथम पद ए, ठीक है, सर्वांतर डी है। ठीक है, और पदों की संख्या n है। किसी समांतर श्रेणी में ये तीन चीज तो होता ही है, ए डी एन, है कि नहीं। अच्छा, तो ए एनवां पद हमको क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। अब मान लीजिए सूत्र क्या है आपका, ए एनवां पद ना बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको कि कोई भी पद ज्ञात करनी हो उसके लिए ये सूत्र है। ठीक है, जिसमें ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं दिया था तो हम लोगों ने मान लिया कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और पदों की संख्या एन है। तो एनवां पद ये हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, अब सवाल से उठाइए 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए 31वां पद ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ए प्लस 30 डी। यानी 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमको ए और डी की जरूरत है। जब तक ए और डी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग 31वां पद नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, अब अगला जो भी दिया है उसका, उस संबंध का प्रयोग करके हमको ए और बी निकालना पड़ेगा। तो अगला क्या दिया हुआ है, देखिए 11वां पद 38 है। ठीक है, 11वां पद दिया हुआ है कि 38 है, लेकिन पहला पद सर्वांतर दिया ही नहीं है। तो 11वां पद क्या हो जाएगा, ए 11, इसी सूत्र से ए 11वां पद बराबर ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11वां पद कितना दिया हुआ है, 38, ए प्लस 10 डी। ये समीकरण बन रहा है, क्या बन रहा है, समीकरण बन रहा है। ठीक है, अब क्या कहा है, 16वां पद 73 है, तो ए 16वां, इसी सूत्र से ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दिया हुआ है, 73, ए प्लस 15 डी। ये चार समीकरण हमको मिल गए। इन दोनों का प्रयोग करके हम ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। दो समीकरण देखिए, जैसे युगपत समीकरण में दो चर वाला रैखिक समीकरण मिल गया। ये देखिए, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हल करने के कितनी विधियां मालूम है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना, और ब्रज गुणन विधि मालूम है ना। तो आप जिस विधि से हल करना आप चाहें वो कर सकते हैं। तो समीकरण इधर देख लीजिएगा,
ज्यादा दूर दूर लिख दिया हूं, थोड़ा सा मिटा दूं, जगह ही। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। समीकरण 3 और 4 को हल करने पर समीकरण 3 क्या है आपका, a प्लस 10d बराबर 38। इसको है तीसरे समीकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है, चौथे को भी इसी तरह लिख लीजिए, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब आपको देखिए ये a का गुणांक बराबर है, आपको गुणा भाग कुछ भी नहीं करनी है, तो दोनों चीज चूंकि प्लस है तो क्या करने पे आएगा, माइनस करने पे कटेगा, तो घटा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया, नीचे वाला का चिन्ह माइनस हो गया, और अब ये चिन्ह इसका है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस और माइनस कट गया, प्लस और माइनस घटेगा, तो 15 में से 10 गया, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, बड़े वाले का चिन्ह क्या है 73 में 38 घटाइए कितना बचेगा, 8 5 13, 6 में से 3 गया, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, माइनस, तो माइनस दोनों तरफ गुणा कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, है ना, कट जाएगा, तो 5d बराबर 35, तो d इज इक्वल टू 35 बाई 5, 5 7 जा, d इज इक्वल टू 7 आ गया। अब इसी का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, है ना, a का वैल्यू आ जाएगा, किसी में रखिए, तो समीकरण 1 में रखने पर मान रखने पर तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, a प्लस 10 इंटू डी, सॉरी d कितना है 7 है, क्या है 7 इज इक्वल टू 38। अब इसको यहां देख लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, घटा दीजिए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 6 में से 3 गया, माइनस 32, a और d की वैल्यू आ गई, है ना। अब समीकरण 2 में रख देंगे, 31वां पद मालूम हो, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए दूसरा सवाल, यदि किसी, ये सवाल 24 में आया हुआ है, ठीक है, ये सवाल 24 में आया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी 289 है, श्रेणी के प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहले, माना एपी का प्रथम पद ए सार्वांतर डी है, ठीक है। योग का प्रयोग करना है ना, किसका, योग का, तो चूंकि सूत्र आपको Sn इज इक्वल टू क्या है, लिख सकते हैं, तथा n पदों का योग Sn है, ठीक। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र आपको मालूम है ना। तो प्रथम 8 पदों का योग 64 है, तो S8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ये S8 कितना दिया हुआ है 64,
ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2a प्लस 8 में से गया 7, 7d। ठीक है, ये 4 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, 4 का भाग दे दीजिए तो 16 चौका 64, 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। ये आपका एक इक्वेशन बन गया ना, एक इक्वेशन दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब इसी तरह दूसरा शर्त प्रयोग कर लीजिए, यहां लिख सकते हैं प्रथम शर्त से। ठीक है, अब ये दूसरा शर्त से, दूसरे शर्त में Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही प्रयोग करनी है। तो s कितने पदों का 17, तो s 17 इजिकल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। इसको ये कितना दिया है 289, 289 इजिकल टू 17/2 2a प्लस 16d। अब इसको सरल कर लेना है ना। 17 से कटेगा, 17 17 में 289 होता है ना, 17 बार में कट जाएगा, 17 17 में ठीक है। तो 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16, ये देखिए 2 से ये दोनों कट जाएगा ना, तो 2/2 है, इसको रहने दीजिए, इधर भाग दे देंगे। 17 को क्रॉस करके इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 289/17 इजिकल टू 2 कॉमन ले लीजिए तो 2/2 है ना, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 17 इजिकल टू a प्लस 8d। इसको आप तीसरा समीकरण मान लीजिए। अब दो समीकरण हमको मिल गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इन दोनों को हल कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर तो ये देखिए 2a प्लस 7d इजिकल टू 16 और a प्लस 8d इजिकल टू 17। तो देखिए इसके गुणांक को बराबर करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा, कितने का 2 का। ठीक है, इसमें समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दीजिए तो a का गुणांक बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 7d इजिकल टू 16, 2a प्लस 16d इजिकल टू 34। अब हल कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, है ना, 9 7 16, 9d माइनस 9d इजिकल टू, अब ये घटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, तो d इजिकल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब d की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इधर मिटा दूं। ठीक है, तो d इजिकल टू 2 आ गया। अब समीकरण 2 या 3 में रख के आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 3 में d का मान रखने पर तो ये है आपका a प्लस 8d इजिकल टू 17, a प्लस 8 इंटू 2 इजिकल टू 17, a प्लस 16 इजिकल टू 17, तो a इजिकल टू क्या आ जाएगा 17 माइनस 16, a इजिकल टू 1, ये आपका, तो a इजिकल टू आपका 1 आ गया, d इजिकल टू 2, ये आपका आंसर होगा।
यही पूछा था, श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।